हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन कॉटलिन। कॉटलिन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन बोथ डाटा एंड मेथड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर डाटा और मेथड्स होते हैं। कॉटलिन के अंदर ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं जैसे जावा के अंदर हम यूज़ करते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट बेस जो है काम करते हैं जिसके अंदर फंक्शंस या जो है डाटा होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फ़ायदे हैं जो नीचे दिए गए हैं, जिनमें से OOP इज़ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। इसको हम शॉर्टली OOP बोलते हैं, OOP OOP, एंड इज़ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। OOP जो है फास्टर है और ईजियर है टू एग्जीक्यूट, चलाने के लिए किसी भी प्रोग्राम को, तो ये ईजीली से जल्दी जो है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। OOP प्रोवाइड्स ए क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें क्लियर नज़र आता है इससे। एंड OOP हेल्प्स टू कीप द कॉटलिन कोड ड्राई, डोंट रिपीट योर सेल्फ एंड मेक्स द कोड ईजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डिबग। तो इसके ज़रिए जो है हमें कोड ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता और ना ही हमें उसे ज़्यादा बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके ज़रिए हम सिर्फ एक बार कोड को लिखते हैं और दोबारा उसे हम मेंटेन या मॉडिफाई कर सकते हैं। OOP मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन। इसके ज़रिए हम पॉसिबल है कि हम फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसको हम दोबारा से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबल विद लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम, जिसे हमें बनाने में टाइम भी कम लगता है और हमें जो कोड है वो भी शॉर्ट लिखना पड़ता है। तो आगे हम इसके अंदर देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होती है। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि क्लास है जिसका नाम है फ्रूट, एंड उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे एप्पल, बनाना एंड मैंगो। सिमिलरली एक क्लास है कार और उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ऑडी, BMW एंड मर्सिडीज़। तो जो क्लास है वो ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट्स का, एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसको हम कोड से समझेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होती है कॉटलिन के अंदर। तो यहाँ से हम अपने आईडी को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम जो है एक न्यू क्लास बनाएंगे। तो यहाँ से हम न्यू क्लास बनाते हैं, ये हम कॉटलिन के अंदर क्लास बनाएंगे, कॉटलिन क्लास या फाइल। तो यहाँ से हम जो है पहले हम फाइल यहाँ से चूज़ करते थे, लेकिन हम अब क्लास बनाएंगे। तो क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम हम रखते हैं अकाउंट। सो यहाँ पर एक क्लास है जिसका नाम हमने रखा है अकाउंट, एंड यहाँ पर जो है हम कुछ जो है वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल हम वैर कीवर्ड से यूज़ करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। वैर अकाउंट नंबर एंड इसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर इज इक्वल टू 0, एंड अगेन वेरिएबल नेम और इसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग, इज इक्वल टू नल, इसको हम खाली छोड़ेंगे। एंड वेरिएबल अमाउंट एंड इसको हम दे देंगे फ्लोट, इज इक्वल टू ऑफ फ्लोट। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं 2.90 और समथिंग, सो 9f। ये फ्लोट वैल्यू है इसलिए 2.9f आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं फंक्शंस। लास्ट टाइम हमने फंक्शंस को देखा था। फंक्शंस हम जो बनाते हैं वो फन कीवर्ड के ज़रिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फन
डिपॉजिट एंड करली ब्रेसेस, यहाँ पर हम जो है डिपॉजिट कोड लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे फन फंक्शन है एंड इसका नाम हम लिखेंगे विदड्रॉ। तो यहाँ पर भी हम विदड्रॉ कोड वो हम बाद में यूज़ करेंगे। फन चेक बैलेंस, यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस चेक कोड। सो यहाँ पर हमने जो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये हमारी क्लास है जिसका नाम है अकाउंट, तो इसके अंदर कुछ हमने वेरिएबल्स यहाँ पर बनाए हैं एंड यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस बनाए हैं। फन डिपॉजिट का एक फंक्शन है, उसके बाद विदड्रॉ जिसे हम मेथड भी बोलते हैं। तो फंक्शंस या मेथड सेम ही है, फंक्शन और मेथड इज ए सेम टर्म। तो फंक्शन और मेथड जो है एक ही चीज़ है, हम या फंक्शन कह सकते हैं या मेथड कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन है डिपॉजिट, विदड्रॉ एंड चेक बैलेंस, स्टेट एंड बिहेवियर। सो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हम किस तरह से बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमें बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वेरिएबल यूज़ होता है एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्लास नेम। इसको जो है क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट का नाम एंड क्लास नेम। तो यहाँ पर जो है हम ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फर्स्ट इसके अंदर हम कोड लिखेंगे पहले, यहाँ पर हमारे पास 0 एंड स्ट्रिंग, इसको हम स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल अमाउंट, फ्लोट में है, जिसको हम यहाँ से कर देंगे 0.2 फ्लोट। फ्लोट एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करेंगे un insert एंड इसके अंदर जो है हम पैरामीटर्स यूज़ करेंगे ac इंटीजर n string and am amount फ्लॉट। देन इसको हम लिखेंगे काउंट नंबर इज इक्वल टू AC एंड नेम इज इक्वल टू N एंड अमाउंट इज इक्वल टू AM।
प्रिंट नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे println count number dollar count number holder and holder, जहाँ पर हम नेम एंड अमाउंट हमारे पास आएगी, अमाउंट डॉलर अमाउंट। तो ये बेसिकली एक जो है फंक्शन हमने यूज़ किया है जिसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर यूज़ किए हैं, जो हमने वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ किए हमने पैरामीटर के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया है। एंड अब हम इसको एज ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाएंगे इसका। काउंट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं काउंट। ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वेरिएबल अकाउंट इज इक्वल टू अकाउंट की जो हमारी क्लास है। तो यहाँ पर ये हमारे पास वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ACC अकाउंट एंड क्लास नेम, जो हमारे क्लास का नाम है अकाउंट। सो यहाँ पर हम जो है एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, हम जो है मेथड को एक्सेस करेंगे ACC। सो इसको हम बेसिकली इसको कंट्रोल X करके हम जो है क्लास से बाहर रखेंगे एंड अब हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। VB control X एंड इसको अगर हम यहाँ पर रखते हैं बेसिकली काउंट सो एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमने क्लास के अंदर काउंट क्लास काउंट एंड इसके अंदर जो हमने मेन फंक्शन जो यूज़ ही नहीं कर रहे, तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि हम मेन फंक्शन जो है बनाया नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोड के नीचे, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसको फन मेन आर्गुमेंट्स array of string and then ये हमारे पास count int variable ACC dot is equal to
अकाउंट, जो ऑलरेडी हमने वहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यहाँ पर हम लिखेंगे इज काउंट डॉट हमारे पास फंक्शंस था यहाँ पर, इसको अगर हम दोबारा से यहाँ पर लेकर आते हैं, काउंट डॉट इंसर्ट, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट हमारे पास आएगा अकाउंट, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं 832345, एंड देन हमारे पास आएगा नेम लिखते हैं अंकित, एंड फ्लोट वैल्यू जो हमारे पास आएगी अमाउंट, देन हम लिख देते हैं 1000 F, एंड हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं प्रिंट एलन डॉलर अकाउंट नेम, account acc.name, एंड इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं एंड जो है क्लास किस तरह से बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे कि हम इसको रन किस तरह से करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।